हेलो। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल की हाई जावास्क्रिप्ट सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में। तो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज क्या है? लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज ये दो वेब स्टोरेज मैकेनिज्म हैं जो मॉडर्न ब्राउज़र में डेटा स्टोर करते हैं। क्लाइंट साइड में मतलब कि फ्रंट एंड में। दोनों मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं सिंपल की वैल्यू स्टोर करने को डेटा को स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो अब हम बात करते हैं लोकल स्टोरेज के बारे में। ठीक है, लोकल स्टोरेज ये स्टोर करता है डेटा बिना एक्सपायरेशन डेट के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डेटा लोकल स्टोरेज में रहेगा। अगर यूजर ब्राउज़र बंद भी कर देगा, मतलब साइट का सर्वर बंद भी कर देगा, वेबसाइट बंद भी कर देगा, ब्राउज़र कट भी कर देगा और बाद में रिटर्न होगा तो डेटा लोकल स्टोरेज में स्टोर रहेगा। लेकिन किसमें? उसी वेबसाइट। जब वो उसी वेबसाइट में जाएगा तो लोकल स्टोरेज में देखेगा तो डेटा स्टोर रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो लेट्स से लोकल स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट जो हम स्टोर करते हैं, स्टोर करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? सेट आइटम। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज सेट आइटम। अब यहाँ पे हम क्या देंगे? अपनी की देंगे। ये हमारी की हो गई। देन इसकी वैल्यू देंगे। क्या है? यूजर नेम शैलेंद्र। ठीक है, ये यूजर नेम है हमारा। अब हम क्या करते हैं? ये तो हमने सेट कर दिया। अब हम इसको गेट भी करेंगे। तो पहले तो देखते हैं सेट हुआ या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे? एप्लीकेशन, डेवलपर टूल पे जाएंगे। ठीक है, डेवलपर टूल अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेवलपर टूल, यहाँ से आप इंस्पेक्ट में जाइए। पहले सबसे पहले राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट में जाइए। देन डेवलपर टूल आपका ओपन हो जाएगा। डेवलपर टूल में आप एप्लीकेशन में जाइए। एप्लीकेशन में जाने के बाद में आप देखोगे क्या? लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज में जाओगे, यहाँ पे देखोगे 127 ये इसका यूआरएल है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखोगे? यूजर नेम शैलेंद्र स्टोर हो गया है। ये क्या हो गया हमारा? यूजर नेम यहाँ पे। ये हमारी की है। ठीक है, कौन सी की है? यूजर नेम जो है ये हमारी की है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ तो आप इसके ऊपर हेडिंग में देखोगे क्या है। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे आप की और वैल्यू देख पा रहे हो। ठीक है, अब ये क्या था? यहाँ पे हमने क्या यूज किया था? सेट आइटम यूज किया था। सेट आइटम, इससे क्या हुआ कि सेट कर दिया हमने कहाँ पे? लोकल स्टोरेज में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसको हम गेट कैसे करते हैं, मतलब कैसे हम इसको अपने कोड में यूज करेंगे। तो लेट्स से कुछ हम ले लेते हैं, स्टोर्ड आइटम। ठीक है, स्टोर्ड आइटम नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। देन यूजर नेम, जो हमने की डाली थी वही डालेंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। लॉग में हम डालते हैं क्या? एक स्ट्रिंग के अंदर डाल देते हैं क्या? हम देख रहे हैं स्टोर्ड आइटम देख रहे हैं। स्टोर्ड आइटम में हम यहाँ पे डाल देते हैं स्टोर्ड आइटम। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम क्या करते हैं? अपने कंसोल में देखते हैं क्या ये प्रिंट हुआ है। रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टोर्ड आइटम में क्या आ रहा है? शैलेंद्र आ रहा है। नीचे जो भी है वार्निंग वार्निंग होगी उसको अभी फिलहाल अपने को मतलब नहीं। यहाँ पे स्टोर्ड आइटम क्या है? एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के सामने मैंने क्या लिखा है? स्टोर्ड आइटम जो हमने स्टोर कराया है। तो वो क्या आ रहा है? शैलेंद्र। यहाँ ये जो है ये हमारी क्या है ना, ये इसकी जगह में हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए तो मैं कंसोल दिखाने के लिए वही लिख दिया हूँ। यहाँ पे हम यूजर नेम भी लिख सकते थे, यूजर नेम लेट्स से। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे तो यहाँ पे यूजर नेम नाम से आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा गेट आइटम, जिससे हम क्या करते हैं? डेटा हम कहाँ से ले रहे हैं? लोकल स्टोरेज से ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं? अब हम डेटा को रिमूव कैसे करते हैं? तो लेट्स से हमको इसको रिमूव करना है। तो अभी एक बार देखते हैं। यहाँ पे हम एप्लीकेशन में, यहाँ पे शैलेंद्र स्टोर है। देन अब क्या करते हैं? लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। ठीक, रिमूव आइटम को जब हम यूज करेंगे, इसको रिमूव करना है हमको यूजर नेम को, मतलब यहाँ पे हम क्या डालेंगे? की डालेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको एंटर करेंगे वैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हो यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, इस जगह पे था वो रिमूव हो गया। जैसे मैं इसको अगर कमेंट कर देता हूँ, तो मैं अगर कमेंट कर देता हूँ तो अभी आप देखोगे यहाँ आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको रन करा दूंगा देन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? ये हमारा हो गया एक स्ट्रिंग वाला एग्जांपल। एक हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट अगर हमें स्टोर करना है तब के लिए। तो इसमें मैं डाल देता हूँ एग्जाम्पल वन। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल वन।
देन अभी हम चलते हैं क्या एग्जाम्पल 2 पे। इसको कमेंट ही कर देते, इसकी भी जरूरत नहीं है ना। तो एग्जाम्पल 2 यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, सेट आइटम किया। किसको सेट करना है, उसको सेट करने वाली चीज को एक, इस बार हम क्या है, एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। मतलब अगर हमारे पास ज्यादा डेटा होगा तो हम उसे स्टोर करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या रहता है कि वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा होता है। जैसे इसमें हम ले लेते हैं कोई यूजर है, ठीक है, उसका कुछ डेटा ले लेते हैं कि उसका नेम क्या है। तो मान लो मैं यहाँ नेम लिख देता हूँ, कोई डमी सा नेम ले लेते हैं, जॉन डो। देन जॉन डो हो गया, देन उसकी एज ले लेते हैं कुछ 30 ले लिया, ठीक है। अब हमें किसको सेट करना है, हमें इस यूजर को सेट करना है, सॉरी यूज लिख दिया, यूजर कर देते हैं। इस यूजर को हमें क्या करना है, सेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हमारा सेम वैसे ही आएगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में जो हमारी की रहेगी वो आएगी। लेकिन अब क्या है कि हमें ये जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग के फॉर्म में ऑब्जेक्ट कन्वर्ट। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, आप यहाँ पे देखोगे, कहाँ पे, एप्लीकेशन में, ये देखो, ये क्या हो गया, ये सेव हो गया। जैसे यहाँ पे ओ कैपिटल में आ रहा है, अभी मैं इसको यहाँ पे सही कर दूंगा तो ये स्मॉल में आने लगेगा। यहाँ पे मैंने कैपिटल में कर रखा है ना, सेव करते ही ये यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा किस काम में आता है, वैसे लोकल स्टोरेज अगर देखोगे तो ये किस काम में आता है, ये जैसे अगर हमने कोई कार्ट में मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, तो हमें जरूरत पड़ रही है, या हम कोई यूजर नेम को हमें कई जगह पे यूज करना है, तो लॉगिन एपीआई से आ रहा है तो हम उसको कई जगह पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेट करने का। अब हम इसको वापस कैसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेंगे, उसके लिए भी बताता हूँ। कॉन्स्ट स्टोर्ड आइटम, ठीक है, सेम ऊपर जो मैंने यूज किया तो वही यूज कर लेता हूँ, वेरिएबल जेसन डॉट पार्स। इस मेथड से क्या होगा अपना, फिर से हम इस पे पाएंगे, फिर से हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पाएंगे, ठीक है। गेट आइटम, यहाँ पे हमने किस नाम से स्टोर किया है, यूजर नाम से स्टोर। अब हम इसको क्या करते हैं, कंसोल करा लेते हैं, तभी हम देख पाएंगे ना कि हम पा रहे हैं कि नहीं वहाँ से डेटा। तो इसका नाम रख लेते हैं, यूजर ही रख लेते हैं। यूजर से प्रिंट क्या कराना है, स्टोर्ड आइटम। को सेव किया, कंसोल पे गए, कंसोल पे हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है कि वैल्यू पेयर के फॉर्म में सेम ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। नेम में जॉन डो आ रहा है, एज में 30 आ रहा है। ये हमने क्या किया है, ये हमने लोकल स्टोरेज से एक्सेस कर लिया डेटा को, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम लोकल स्टोरेज से रिमूव करेंगे डेटा को, ठीक है। उसमें करना कुछ भी नहीं है, सेम वही प्रोसेस यूज करनी है। तो पहले मैं एप्लीकेशन में चला जाता हूँ, यूज करेंगे लोकल स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। इसको रिमूव करना है, की का नाम डाल देंगे, यूजर को अपने को रिमूव करना है। जैसे ही मैं सेव करूंगा वैसे ही अभी आप यहाँ पे देखोगे, अभी मैंने सेव नहीं किया है, अभी मैं सेव कर रहा हूँ, ये देखो आप गया ये, ठीक है, ये यहाँ से चला गया, यहाँ से रिमूव हो गया। अब हम इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा क्या, लोकल स्टोरेज के बारे में। अब हम बात करते हैं सेशन स्टोरेज के बारे में। तो सेशन स्टोरेज क्या होता है, प्रोसेस सेशन स्टोरेज का भी मतलब कुछ सेम सा ही है, लेकिन ये क्या करता है, ये सिंगल ब्राउजर सेशन ड्यूरेशन को डेटा अवेलेबल होता है इसमें। ये तब तक अवेलेबल रहता है जब तक क्या होता है, ब्राउजर की विंडो ओपन है या वो टैब ओपन है, ठीक है। जैसे टैब बंद होगा या ब्राउजर बंद होगा तो क्या होगा, डेटा क्लियर हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेशन स्टोरेज। इसके जस्ट नीचे ही आप देखोगे ये क्या है, ये है हमारा सेशन स्टोरेज, ये हमारा सेशन स्टोरेज, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, सेशन स्टोरेज। तो अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं सेशन स्टोरेज के, ठीक है। तो मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेशन स्टोरेज। तो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, सेशन स्टोरेज, सेम वही चीज ले लेते हैं, ऊपर वाला ही, डॉट सेट आइटम, यूजर नेम शैलेंद्र। यहाँ पे आप देखोगे यूजर नेम शैलेंद्र आ गया, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, सेट कर दिया। अब हम इससे गेट करते हैं, तो गेट करने का प्रोसेस भी क्या है हमारा, सेम वैसा ही, कॉन्स्ट स्टोर्ड आइटम इक्वल टू लोकल, सॉरी सेशन स्टोरेज है ना, ये सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर नेम। अब इसको हम क्या करेंगे, लॉक करा लेंगे, तभी हमको डेटा पता चलेगा कि हम इसको ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यूजर नेम, तो अभी आप क्या देख रहे हो यहाँ पे सेशन स्टोरेज पे, यहाँ पे यूजर नेम क्या हो गया, यहाँ पे लॉग हो गया, ठीक है।
अभी क्या मैंने किया है कि इसमें रिमूव भी कर दिया है, ठीक है। तो रिमूव अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन में मैं जाता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन में गया, यहाँ से रिमूव भी हो गया। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा। देन अगर इसको मैं फिर से सेव करता हूँ तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्या, स्ट्रिंग का। सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट का ले लेते हैं। तो ऊपर वाले एग्जांपल में फिर से ले लूंगा, तो फिर से लिखने से बढ़िया मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से था अपना, इस जगह से एक कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा, यहाँ पे हमें क्या है, सेम वैसा ही होता है। जहाँ पे लोकल स्टोरेज होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेशन स्टोरेज कर देंगे, बस इतना चेंज करेंगे। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर भी। सेम आप देख पा रहे हो वैसा सही, जैसा क्या किस में आ रहा था, लोकल स्टोरेज में। सेम वैसे ही प्रोसेस लगी है हमारी, और सेम वैसे ही हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ और इसे रिमूव कर देता हूँ जरा, नीचे देखोगे आप, ये रिमूव आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, सेशन स्टोरेज को, रिमूव वाले को कमेंट कर दूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूजर स्टोर हो रहा हुआ हुआ दिख रहा है। इसको मैं फिर से अगर वो कर देता हूँ तो यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया सेशन स्टोरेज। लेकिन सेशन स्टोरेज में एक और चीज होती है, वो क्या होती है, जैसे ही मैं इसका सर्वर बंद करूंगा वैसे ही क्या होगा कि लेट्स से मैं इसे रिमूव वाला हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, तभी आप देख पाओगे। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो है, ये पोर्शन आप देख रहे हो, जैसे ही मैं इसका सर्वर बंद करूंगा, फिलहाल मैं इससे बंद करूंगा, तो जैसे ही मैं इसको सर्वर बंद करूंगा तो क्या होगा कि ये रिमूव हो जाएगा अपने आप ही। मतलब ये क्या होता है कि जब तक यूजर लॉगिन है तब तक तो रहेगा। जैसे यूजर लॉग आउट होता है और लॉग आउट होने के बाद रिमूव होता है। दूसरा, अगर जैसे हमने क्या किया कि हमने टैब को कट कर दिया है, ब्राउजर को ही कट कर दिया, तो क्या होगा कि हमारा सर्वर से कनेक्शन हट जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ से सेम प्रोसेस करूंगा, सर्वर से कनेक्शन हटा दूंगा, जैसे ही सर्वर से कनेक्शन हटेगा वैसे ही क्या होगा, ये डेटा जो है स्टोरेज में स्टोर है वो रिमूव हो जाएगा। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ, डिस्पोज हो रहा है हमारा, और ये डिस्पोज हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप देखोगे सेशन स्टोरेज में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अभी कैसे आ रहा है, क्योंकि ये हमारा कोड रन हुआ है। जैसे ही हमने चलाया ना वैसे ही ये कोड रन हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये चीज लिख के आ रही है, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा। तो अभी एक और बात कर लेते हैं कि जैसे लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज पे जो डेटा स्टोर होता है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो जैसे 5 से 10 MB का डेटा ही हम स्टोर कर सकते हैं। वो भी क्या है कि अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग MB सपोर्ट करती है। मतलब किसी में 5 होगी, किसी में 6 होगी, किसी में 8 होगी, किसी में 10 होगी, ऐसे करके अलग अलग ब्राउजर अलग अलग स्टोरेज MB प्रोवाइड करते हैं। और स्ट्रिंगीफाई मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि हम स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो ये हमारा लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज में भी जो भी स्टोर होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें, और वो जो घंटे वाला आइकन है ना, उसे बजाएं, मतलब उस पर क्लिक करें। धन्यवाद।